Hello, hello guys, welcome to my channel Accounting Theory, and today we are going to cover the theoretical question of the chapter number 0 of accounts, capital and revenue transactions. So let's start. What is capital expenditure? Expenditure, first of all, what is expenditure? Expenditure is an amount incurred for recurring or non-recurring business transaction. Any payment made for receipt of the benefit is called expenditure. एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर एक अमाउंट होता है, मीन्स मनी होता है जो हम खर्च करते हैं इनकर फॉर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रिपीटिव हो, रेकरिंग मीन्स क्या होता है? रिपीटिव, और नॉन रेकरिंग, नॉन मीन्स नॉन रिपीटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिपीटिव हो या फिर नॉन रिपीटिव हो, एनी पेमेंट मेड फॉर रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट, रिसिप्ट इनकम के लिए जो भी हम खर्च करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है? एक अमाउंट ऑफ मनी है जो हम खर्च करते हैं बेनिफिट कमाने के लिए, हम उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? द पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम विच द बेनिफिट विल डिराइव इन फ्यूचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट डील विथ लॉन्ग टर्म आइटम। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, दो पेमेंट हम करते हैं फॉर एसेट परचेज करने के, यहाँ पे हमें बेनिफिट मोर अबव 1 ईयर का डिराइव होता है। जैसे कि कोई भी हम एसेट परचेज करें, हम उसे मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो भी हम एसेट परचेज करते हैं और उसका यूज 1 ईयर से अबव 1 ईयर होता है, वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है कि विद इन 4-5 ईयर अप्रॉक्स एक बार से 2 बार हमें करना पड़ता है। ये रिपीटिव नेचर का नहीं होता है, ये विद इन 4-5 ईयर 1 से 2 बार हमें करना पड़ता है। द पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम विद द बेनिफिट विल डिराइव इन फ्यूचर, या फ्यूचर में भी हमें इससे बेनिफिट डिराइव होने वाला है, उस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये डील करता है अबव 1 ईयर। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे बुक में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फर्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट incurred on increasing the earning capacity of business। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली एक कॉस्ट है जो हम खर्च करते हैं अपना बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। बेसिकली जब भी एसेट परचेज करेंगे, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगी और हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और कैन बी सीन। फॉर एग्जांपल मशीनरी अगर हम एज एसेट कब परचेज किए हैं, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है, इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है, हम उसे देख भी सकते हैं। हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ इनकर्ड टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एसेट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए हम कोई एसेट एक्सटेंशन करते हैं, मतलब मशीनरी का कोई पार्ट वगैरह खरीदते हैं जो कि हमें से प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहा है और हमारा एसेट का प्रेजेंट कंडीशन अच्छा कर रहा है और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है। बेसिकली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। इट इज ऑफ रेकरिंग नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये रिपीटिव नेचर का नहीं होता है। विद इन 4-5 ईयर वंस या 1 या 2 बार मीन्स हमें बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को करना पड़ता है। हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग दोज एसेट्स विच आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकर होता है एक्वायरिंग, हम एक्वायर करते हैं वो एसेट जो कि हम परचेज किए हैं नॉट द पर्पज ऑफ रीसेल। उस हमें सेल करके प्रॉफिट कमाने के लिए हम परचेज नहीं किए, हम अपने यूज़ के लिए किए हैं कि उससे यूज़ करके हम प्रॉफिट कमा पाए। वही इसमें हमें बोला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर ऑन एक्वायरिंग दो एसेट। एक्वायर करते हैं मतलब लेते हैं वो एसेट जो कि हम रीसेल नहीं करने वाले हैं। वो हमारा आ गया फिफ्थ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या होता है? परचेज ऑफ tangible or intangible assets
सच एज प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा। परचेज करते हैं हम परमानेंट टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट जैसे कि प्लांट मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा, वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हमें अबव 1 ईयर का यूज करें। प्लांट हम अबव 1 ईयर यूज कर सकते हैं, मशीनरी अबव 1 ईयर यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग फर्नीचर ये सब क्या मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे हम एक ईयर से ज़्यादा बेसिकली हम यूज करते ही हैं, वो हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा एग्जांपल है द कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में किसी भी हम उसका कोई पार्ट वगैरह लेके लगा रहे हैं तो बेसिकली सारा जो पार्ट वगैरह होता है एक्सटेंशन करते हैं, एडिशन एक्सटेंड कुछ एडिशन करते हैं मतलब कुछ लगाते हैं मशीनरी में कुछ निकालते हैं, वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो अबव 1 ईयर चलने वाला है। द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फेवरेबल लोकेशन। हम बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं एक फेवरेबल लोकेशन से दूसरे फेवरेबल लोकेशन पे, तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कि वहाँ पे वो बिजनेस जहाँ पे हम सेटअप दूसरा सेटअप लगा रहे हैं वहाँ पे एक साल से हमारे पास ज़्यादा के लिए, एक साल क्या बहुत सारे आने वाले सालों के लिए वहीं पे वो बिजनेस सेटअप रहने वाला है, तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लास्ट एग्जांपल है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेजिंग ओल्ड एसेट इनटू पुटिंग द ओल्ड एसेट इनटू रनिंग कंडीशन। पुराने एसेट को हम उसे रिपेयर करा के रनिंग कंडीशन में ला रहे हैं तो उसके ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट को हम ला रहे मीन्स वो रिपेयर करवा के लाएंगे तो हम उसे बेसिकली 1 ईयर से ज़्यादा तक का यूज करेंगे तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके रिलेशन में होता है? क्या बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा एसेट के रिलेशन में होता है। एसेट के रिलेशन में जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स जो इनकम, जो हम डेली बेसिस पे इनकम जनरेट करते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू, जो मतलब जो हमारा इनकम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू कमाने के लिए हम जो एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहे हैं हम उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली क्या बोला मैंने? रेवेन्यू, रेवेन्यू में रहा इनकम। इनकम हम अपना इनकम कमाने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं जो खर्च कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टाइटल बेसिस पे जाते हैं, जो हमारा डेफिनेशन हमने एग्जाम में लिखना है। द पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कंज्यूम ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट डील विद शॉर्ट टर्म आइटम अप टू 1 ईयर। बेसिकली क्या बोला इस डेफिनेशन में? द पेमेंट, जो हम पेमेंट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं जो कि कंज्यूम हो जाता है विद इन अकाउंटिंग ईयर, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कमाने के लिए जो हमने एक्सपेंडिचर किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो हम गुड्स और सर्विसेज परचेज किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, जिसे रीसेल करके हम प्रॉफिट कमाने वाला है, जो बेसिकली विद इन अ ईयर ही कंज्यूम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बस ये मान के चलिए रेवेन्यू कमाने के लिए हमने जो एक्सपेंडिचर किया वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किए फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, रीसेल करके हम जिससे प्रॉफिट कमाएंगे हमारे लिए है क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये शॉर्ट टर्म आइटम के लिए डील होता है अप टू 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा विद इन ईयर, एक साल के लिए ही चलता है। और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन अ ईयर। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इनकर्ड ऑन द डे टू डे बेसिस टू कंडक्ट बिजनेस। कंडक्ट करने के लिए हम डे टू डे बेसिस पे जो भी खर्च करते हैं उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अगर हमारे पास गुड्स रहेंगे तो ही हम रीसेल करके उसे प्रॉफिट कमा पाएंगे ना, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके थर्ड एग्जाम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इट इज ऑफ रेकरिंग और रिपीटिव नेचर। ये जैसे कि ये रिपीटिव नेचर का होता है, बार बार हमें करना पड़ता है। जैसे हमारा गुड्स सेल होता है हमें फिर गुड्स लाना पड़ता है विद इन ईयर। बहुत रिपीटिव नेचर का होता है, बार बार करना पड़ता है एक साल में। फोर्थ, ईच पीरियोडिसिटी इज जनरली वन अकाउंटिंग ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना टाइम के लिए होता है? विद इन ईयर। विद इन ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें बहुत बार करना पड़ सकता है। रेवेन्यू कमाने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे बहुत बार हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, हम बार बार उसमें एक रिपीटिव नेचर का तो बार बार होते ही रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें हम वेजेस और सैलरी पे किए हैं एम्प्लॉयज़ को, तो हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ फिक्स चार्ज पे हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो डेली बेसिस पे हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक लास्ट एग्जांपल है डिस्काउंट एंड अलाउंस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट हो गया, अलाउंस हो गया, जो हम कस्टमर को दे रहे हैं वो हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या, डेफर्ड मीन्स हो गया बड़ा, बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कमाने के लिए तो एक्सपेंडिचर की हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसके बाद आगे एक वर्ड आ जाता है डेफर्ड। डेफर्ड मीन्स क्या होता है, बड़ा, एक बड़ा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कमाने के लिए जब हम एक बड़ा एक्सपेंडिचर कर देते हैं कि उसे हम एक साल में टैकल कर ही नहीं पाते हैं, तो उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। A heavy expenditure of revenue nature incur having the effect of generating income over a number of years is called classified as deferred revenue expenditure। बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि मतलब हैवी एक्सपेंडिचर जो बेसिकली होता है, जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट विद, अगर हमने किसी एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट लगाया है, वो बेसिकली अप्रॉक्स अगर 10 लाख रुपीज़ आ जा रहा है, 10 लाख रुपीज़ हमारा पर ईयर का सेल ही नहीं है, तो हम उस पर्टिकुलर ईयर में इतना सारा एक्सपेंडिचर दिखा के अपना मतलब हमारा कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं, लॉस हो जाएगा। इसलिए हम उस 5 लाख को क्या करते हैं, विद इन मतलब उस एडवर्टाइजमेंट को हर साल में नया एडवर्टाइजमेंट तो आता नहीं है ना, एक ही एडवर्टाइजमेंट को हमने बहुत सारे ईयर्स को रिपीट करना होता है। बेसिकली अगर हम उसे 5 साल में डिवाइड कर दें तो एक ईयर का कॉस्ट कितना आ गया, 1 लाख। जैसे कि वैसे ही सारे ईयर्स का 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, तो 1 लाख रुपीज़ हम एक साल का एक्सपेंडिचर दिखा देंगे, तो हमारे हर रिपीटिव ईयर में हम 1 लाख ड्यू करेंगे और 1 लाख का हमारा प्रॉफिट भी आएगा, तो हमारे लिए एक बड़ा लॉस नहीं होगा। उसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने एक बड़ा एक्सपेंडिचर किया था, वो था 5 लाख का, उसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जैसे हम एग्जाम्पल है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लॉन्चिंग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, एक्सपेंस जो हम किए इशू करने में शेयर्स और डिबेंचर को, हमारे लिए एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेरा थर्ड एग्जांपल है हैवी लॉस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। एक बड़ा लॉस हो गया हमारी कंपनी को अगर, तो एक्सेप्शनल नेचर के अगर हम उसे एक इस साल में दिखाएंगे तो हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए हम उसे ईयरली बाय डिवाइड करके दिखाएंगे वो लॉस को, तो हमारे लिए वो एंट्री करने में आसान होगा। उससे हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंस में जो हमारा खर्च हो रहा है वो हमारे लिए एक साल के लिए तो नहीं, वो एक साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, उससे उसके थ्रू हम एक साल से ज़्यादा तक अर्निंग कर पाएंगे, तो हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, थैंक यू। तो आगे की वीडियो में हम इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिफरेंशिएशन, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट वगैरह सारे कवर करेंगे। हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं CHSE उड़ीसा, हम अकॉर्डिंग टू CHSE उड़ीसा हम सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस अकाउंट्स का कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।